Audio Jungle. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं डिवाइड यानी कि भाग कि संख्याओं को किस तरह से भाग दिया जाता है। सबसे पहले ये समझना होगा कि भाग होता क्या है। इसके लिए आसान सी मिसाल ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि मेरे पास 100 रुपए हों और मुझे 5 लोगों में वो 100 रुपए बराबर बराबर बांटने हैं। तो हम क्या करेंगे, उनको बराबर बराबर जो हिस्से बांटेंगे उसी को डिवाइड करना कहते हैं। अब उसी की मिसाल यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मेरे पास 100 रुपए हैं और मुझे 5 लोगों में उसको बांटना है। कोई भी आसानी से बता सकता है कि एक आदमी को 20 रुपए देंगे तो वो 500 में बराबर बराबर बट जाएगा। लेकिन ये तो नॉर्मल सा सवाल है, नॉर्मल सी बात है। अगर इससे बड़ी संख्याओं को हम देखेंगे तो उसमें भी तो निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहां से डिवाइड करते हैं, 5 दूनी 10 और ये पूरा कट जाता है। तो जब हम अगली संख्या उतारते हैं 0, तो हमें ऊपर से संख्या उतारने के बाद पहाड़ा पढ़ना होता है। और अगर हम पहाड़ा नहीं पढ़ सकते हैं तो उसके बदले हम 0 लगा देते हैं। तो इस तरह से 20 बार यानी कि 5 से अगर 100 को डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो 20 हमारा आ जाएगा। 20 टाइम्स में ये डिवाइड हो जाता है। इसी को और थोड़ा सा मिसालों के साथ समझते हैं। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास है 15,625 रुपए। अब हमें उसको बांटना है 10 बराबर बराबर भागों में या 5 बराबर बराबर भागों में हमें उसको बांटना है। हम एक कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो मैं 5 ही ले लेता हूं क्योंकि हमने यहाँ पर भी 5 लिया है, यहाँ पर भी 5 से ही हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहाड़ा बढ़ेंगे। जैसे कि आप लोगों को बताया गया था कि पहाड़े मस्त होते हैं, यानी कि आपको जरूर याद होने चाहिए। जितने अच्छे पहाड़े याद होंगे उतने अच्छी तरीके से आप सवालों को कर पाएंगे। तो जब हम 5 का पहाड़ा बढ़ेंगे तो उसको सॉल्व करते रहेंगे। हम सबसे पहले क्या करते हैं, जितने अंक हमारे यहाँ होंगे उतने ही अंक हम यहाँ पर डिवाइड में लेना चाहेंगे। लेकिन अगर पहला अंक छोटा हो, जैसे कि यहाँ पर पहला अंक 5 1 है और यहाँ पर पहला अंक 5 जो कि छोटा होता है 5 से, तो इसीलिए हम शुरू में ही 2 अंक एक साथ ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर 15 हो गया। अब हम 5 का पहाड़ा 15 में पढ़ेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15। 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ा और 3 बार पढ़ने पर 15 आता है। यहाँ हम लिखेंगे और घटाएंगे। जब हम घटाएंगे तो 5 में से 5 गया 0, 1 में से 1 गया 0। अगली संख्या उतारते हैं जहां हमने सॉल्व करके लिखा है इसी के पीछे, और जहां से ऊपर से उतारेंगे बिल्कुल उसी की सीध में लिखेंगे। तो 0 और 0 इनकी कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ यहाँ पर रह गया है 6। अब हम 5 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं क्योंकि 5 जो है वो 6 से छोटा होता है, इसीलिए हम पहाड़ा पढ़ सकते हैं। 5 एकम 5। 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ा और एक बार पहाड़ा पढ़ के 5 आया, तो हमने यहाँ नीचे लिखा और इसको घटाना शुरू कर देंगे। अब इसी तरह से यहाँ पर घटाएंगे तो 6 में से 5 घटाएंगे 1 बचेगा। अब इसी तरह से फिर यहाँ पर अगली संख्या को उतारेंगे 1 के बिल्कुल पीछे यानी कि बाद में। तो हमारा 1 और 2 मिलकर 12 हो जाएगा। अब 12 हो गया है, हम फिर से 5 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं क्योंकि 12 5 से बड़ी संख्या होती है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो हमने 2 बार पहाड़ा पढ़ा और 10 हमारा पहाड़ा बढ़ने पर आता है, इसीलिए हम 10 लिखेंगे और घटाएंगे। 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 ही रहेगा। 1 में से 1 घटाएगा 0 आ जाएगा। अब इसी तरह से फिर अगली संख्या को उतारेंगे। याद रखिएगा बिल्कुल सीध में उतारनी है। मैं यहाँ पर बिना बॉक्स बनाए हुए आप लोगों को सिखा रहा हूँ। जिनके पास बॉक्स वाली कॉपी होती है जिसमें छोटे छोटे बॉक्स बने हुए होते हैं, वो बॉक्स का ख्याल रखेंगे कि उसी सीध में लिखें। अब यहाँ पर हो गया है 25। अब हम क्या करेंगे, 5 का पहाड़ा फिर से पढ़ेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। तो 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं और 25 आता है, तो यहाँ लिखेंगे और उसको घटा देंगे। जब हम घटाएंगे तो 5 में से 5 गया 0 और 2 में से 2 गया 0। अब ये पूरा कट गया, खत्म हो चुका है सवाल। यहाँ पर हम क्रॉस का निशान बना देंगे और ये हमारा सोल्व हो जाएगा। इस तरह से पहाड़ा पढ़ते जाते हैं और संख्याओं को घटाते जाते हैं। एक और सवाल ले लेते हैं, 3120 और इसको हम डिवाइड करते हैं 6 से। 6 से हमें इसको भाग करना है। तो वही कि हम देखेंगे पहली संख्या क्या है, यहाँ 6 है जिससे हमें भाग करना है, जिसका हमें पहाड़ा पढ़ना है। और यहाँ पर जो 3120 लिखा हुआ है इसमें पहला अंक जो है वो 3 है जो कि 6 से छोटा होता है, इसीलिए हम शुरू में ही एक साथ 2 अंक ले लेंगे।
यानी कि 3 और 1 मिलकर हो जाते हैं 31, जो कि 6 से बड़े होते हैं। अब 6 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि या तो 31 आ जाए या 31 से कुछ कम आ जाए, क्योंकि 6 के पहाड़े में 31 तो आता नहीं है। इसीलिए हम क्या करेंगे, 6 का पहाड़ा इतनी बार बढ़ेंगे कि इससे थोड़ा सा कम आ जाए। जैसे कि 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 ते 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30 और 6 छीन 36। अगर 6 का पहाड़ा 6 बार बढ़ा तो 36 आ जाएगा। इसीलिए हम 6 का पहाड़ा सिर्फ 5 बार बढ़ेंगे, 6 पंजे 30। 6 का पहाड़ा 5 बार बढ़ते हैं और 30 आता है, तो हम उसको यहाँ नीचे लिखेंगे और घटाएंगे। जब भी पहाड़ा पढ़ेंगे, पहाड़ा पढ़कर जो भी आता है उसको यहाँ इस तरह से लिखेंगे नीचे और घटाते चले जाएंगे अगली संख्या को बताते हुए। 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 ही रहेगा, 3 में से 3 घटाएंगे 0। अगली संख्या इसके बाद उतारेंगे और ऊपर से सीध में रखेंगे। 12 हो गया है। अब 12 में फिर से हम पहाड़ा पढ़ेंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12। लेकिन यहाँ पर जो था वो कम था, यहाँ पर पूरा 31 नहीं आया, सिर्फ 30 आया, इसीलिए 30 लिख दिया और घटा दिया। यहाँ पर 6 दूनी 12, 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर अगर 12 आता है तो हमें कहीं कुछ बचाना नहीं है, हमें पूरा ही काटना होता है, इसीलिए हम 12 ही यहाँ पर लिख देंगे। और यहाँ पर फिर 0 आएगी तो इसके बदले हम 0 लगाएंगे, क्योंकि हम इसमें पहाड़ा नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, इसी तरह से सवाल पूरा हो गया। ये जो आप लोगों ने अभी तक सवाल देखे, ये छोटे पहाड़ों के थे, जिसमें छोटे छोटे पहाड़ आ रहे थे, 5 का 6 का। अब थोड़े से बड़े पहाड़ों वाले सवाल कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर मान लेते हैं कि हमारे पास एक बड़ी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, काफी बड़ी संख्या हो गई, यानी कि 1,23,456। और अब हमें इसको बांटना भी कितने नंबरों में है, 13, यानी कि 13 बराबर हिस्सों में हमें इसको डिवाइड कर देना है। अब डिवाइड करने के लिए वही है कि हम क्या करेंगे, पहाड़ा पढ़ते रहेंगे और आगे लिखेंगे संख्या को और घटाएंगे। अब वही यहाँ पर जिसका हमें पहाड़ा पढ़ना है वो नंबर है 13, यानी कि 2 अंक इसमें है, तो हम यहाँ पर भी शुरू में 2 अंक ही लेंगे। लेकिन 2 अंक लेने पर क्या होता है, ये संख्या बड़ी है और ये छोटी है, तो इसीलिए इसमें पहाड़ा नहीं पढ़ा जा सकता। तो शुरू में हम क्या करेंगे, 3 नंबर ले लेंगे और फिर पहाड़ा पढ़ेंगे। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, 13 91, 13 अट्ठे 104, 13 निमा 117। तो 13 का पहाड़ा हम 9 बार अगर पढ़ते हैं तो 117 आ जाता है। 13 का पहाड़ा 9 बार बढ़ा, 117 आया, हमने यहाँ लिख दिया और घटाएंगे। और जब हम घटाते हैं तो क्योंकि 123 में से 117 को घटाना है, क्या करेंगे, इधर से 1 इधर हाथ लेंगे, 13 में से 7 घटाएंगे 6, 1 में से 1 0, 1 में से 1, यानी कि 6 बच गया। अब हम क्या करेंगे, अगली संख्या उतारेंगे बिल्कुल इसके बाद में, तो ये मिलकर हो जाएगा 64, 64। फिर से हम 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौक 52, 13 पंजे 65। 5 बार पढ़ते ही ये ज्यादा हो जाता है, इसीलिए हम सिर्फ 4 बार पढ़ेंगे, 13 चौक 52 और यहाँ लिख देंगे 52 लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, घटाना है, जैसे कि हमने अभी तक घटाया है। 4 में से जब हम 2 को घटाएंगे तो 2 बचता है, यहाँ पर लिख देंगे। इसी तरह 6 में से 5 को घटाएंगे तो 1 बचता है, लिख देंगे, 12 बचा हुआ है। अब आगे की संख्या को उतारेंगे बिल्कुल इन्हीं की चीज में, 125 हो जाएगा। फिर से हम पहाड़ा पढ़ेंगे 13 का, 13 नीम 117, जैसे कि हमने शुरू में ही पढ़ लिया था, उसको लिखेंगे और घटा देंगे। घटाने के बाद हम देखते हैं यहाँ बचता है 8। फिर अगली संख्या उतारेंगे 86 हो जाएगा। फिर 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, 13 सत्ते 91। 7 बार पढ़ने पर ज्यादा हो जाता है, इसीलिए सिर्फ 6 बार ही पढ़ेंगे, 13 छिंग 78 आ जाता है। अब घटाएंगे तो यहाँ पर कितना रह जाएगा, 16 में से 8 घटाएंगे, 8 बचेगा और ये 0, ये हो जाता है शेषफल।